ओके एवरीवन, इट वाज अ नॉर्मल डे इन द मार्केट। उतना खास हमें आज मंथली एक्सपायरी में हलचल मिला नहीं। सुबह का थोड़ा सा और एकदम लास्ट में थोड़ा सा हमें देखने को मिला। बाकी सारा दिन मिडिल वाला रेंज नॉर्मल था। डिस्कस करेंगे कहाँ पे ट्रेड बना नहीं बना, एंड कल 28 फरवरी को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में हम पूरा तरीके से डिस्कस करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सबसे पहले एक बार मंथली चार्ट को मैं दिखाना चाहूंगा, और कल मंथली चार्ट खत्म होने वाला है एंड इट वाज अ वेरी नेगेटिव मंथ। सिंपल है, कल मंथली चार्ट खत्म होने वाला है। लेट्स सी कल कहाँ पे जाके खत्म होता है, ये बस ऐसे ही दिखा दिया। अब वीकली में जाएंगे, वीकली चार्ट भी कल ही खत्म होने वाला है। तो काइंड ऑफ ये वाला वीक अगर हम देखते हैं ना, तो मतलब सारा पूरा हफ्ता 130 पॉइंट के अंदर तुम एज एन ऑप्शन ट्रेडर ट्रेड करना मुश्किल है। अब मैं जब मेंशन करता हूं ना गुड डेज आर कमिंग सून, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बुलिश हो रहा है। नो 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 नो, नॉट दैट। गुड डेज इन द सेंस ऑफ वॉलेटिलिटी, ठीक है। बहुत लोग विक्स से घबराते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस, एज अ ट्रेडर जब आप इवॉल्व होएंगे तो इंडिया विक्स आपको चाहिए होगा। हिलेगा तभी मिलेगा। अगर एक स्टॉक में हो, एक ऑप्शन में हो, एक इंस्ट्रूमेंट पे हो, मूवमेंट नहीं है, अगर 2 रुपए का मूवमेंट कर रहे हैं, तो वहां से हम कैसे पैसा बना सकते हैं, राइट? हम तो टॉप टू बॉटम खा नहीं सकते, बीच में से 50 पैसा 60 पैसा मिलेगा। वेरएज वही इंस्ट्रूमेंट अगर 20 रुपए का मूवमेंट कर रहा है, तो हम सोच सकते हैं 8-10 रुपए उसके अंदर से हम निकालेंगे। तो गुड डेज आर कमिंग सून इन द सेंस ऑफ विक्स बढ़ सकता है, क्रिप्टो वाला पैसा यहाँ पे आ सकता है, एंड काइंड ऑफ ये वीक हमें थोड़ा सा कम देखने को मिला, तो विक्स बढ़ सकता है। आज एक थोड़ा सा ग्लिम्स भी हमें मिला। अच्छा, डेली में अगर हम जाके देखेंगे, बेस को रेस्पेक्ट कर रहा है 500 वाला, लेकिन ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। मैं फिर से बताऊंगा, अगर बॉटम में ज्यादा देर रुक रहा है तो वो बॉटम नहीं है, ठीक है। अगर टॉप में ज्यादा देर रुक रहा है तो वो टॉप नहीं है। बात वही है। सडन रिवर्सल विल बी सडन। तो 1 2 3 दिन हो गया रुक रहा है, तो फिर से लिक्विडिटी लेके जा सकता है, या फिर तुरंत गैप अप वगैरह होता है तो अलग बात है, ठीक है। अच्छा, अब हम 1 आवर का चार्ट पे जाएंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। स्मूथ प्रेशर है, नो डाउट स्मूथ प्रेशर है। हाँ, बाय द वे, क्लोजिंग हुआ है अराउंड 2245 के आसपास, वेरस लास्ट का जो लास्ट में जो सेल ऑफ आया था, दैट इज एडजस्टेड इन द क्लोजिंग, ठीक है, 545। लेकिन प्रेशर लास्ट में आया था, तो प्रेशर बना रह सकता है। सिंपल सा बात है, इसमें हम ज़्यादा रॉकेट साइंस यूज नहीं करेंगे। मार्केट में प्रेशर है। प्रेशर कब जाएगा? जब मार्केट अपना कैरेक्टर को चेंज करेगा। कब कहाँ पे करेगा? 22,500 पे अगर नहीं कर रहा है तो 22,150 200 तक आ सकता है, फिर 22,000 तक आ सकता है। तब तो मतलब हम रिवर्सल ढूंढेंगे, बट कैरेक्टर चेंज होने के बाद। सिर्फ एक हैमर कैंडल वाला बाई करो बाई करो, डब्ल्यू बना बाई करो बाई करो, नो नो नो। कैरेक्टर चेंज होने के बाद, वो भले ही लोअर टाइम फ्रेम हो, भले ही हायर टाइम फ्रेम हो, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर जाते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम देखते हैं, ये वाला प्लान था ये वजह शॉर्ट करने का, बट मार्केट गैप ओपन हुआ। ऊपर जाके हमने हमारा एक और क्या प्लान था, इस लेवल के ऊपर प्राइस एक्शन चाहिए, निकला प्राइस एक्शन कभी बना ही नहीं, नीचे आ गया, स्मूथली पूरा रहा। और फिर 245 वाला सेटअप एक्टिवेट होता है, रूल्स के वाइज होता है, बट बहुत फास्ट निकला हुआ होगा, तो मैक्सिमम लोग पकड़ नहीं पाएंगे। इसमें ज़्यादा मतलब रॉकेट साइंस की कुछ है नहीं, ठीक है। अब कल के लिए देख लेते हैं, एक सेकंड इसको हम हटा देते हैं। ओके, कल के लिए क्या देखेंगे? देखिए, सबसे पहला चीज, अगर हमें मोमेंटम फाइंड करना है तो हम कहाँ पे मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं? अगर हम इस तरह का एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, देखिए ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, बट ऐसे अगर आप ड्रॉ करोगे ना, आपको आप लेट कर दोगे। ऐसे अगर ड्रॉ करोगे तो मोमेंटम फाइंड नहीं हो पाएगा आपके लिए। आपको लिक्विडिटी वाला मोमेंटम चाहिए होगा, तो आपको ऐसे टाइट रखना पड़ेगा ताकि एक फास्ट मोमेंटम आए तो आप वहां से कुछ चंक्स उठा पाओ। तो ये वाला ट्रेड लाइन को मैं देखूंगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी गैप हुआ है, ऊपर से ये गैप अप ओपनिंग था, काइंड ऑफ गैप अप ही बोलेंगे ना हम, काइंड ऑफ गैप अप ही ओपनिंग था। ये तो काइंड ऑफ गैप अप ही ओपनिंग था, लगभग लगभग 50 पॉइंट, मतलब थोड़ा सा एडजस्टेड ओपनिंग था। तो इसलिए ये किसी का हाथ पे नहीं था, तो ये एक सडन ग्रैब है। तो इसको ही मैं देखने वाला हूँ आने वाले टाइम पे। अब अगर मार्केट कल को फ्लैट ओपन होता है, कोई ऐसी नहीं कुछ नहीं, देखो इतना बड़ा कैंडल देखने में इतना अच्छा रेड कैंडल दिख रहा है, लेकिन 30 पॉइंट का कैंडल है, क्या ही ट्रेड करेंगे हम? समझ पा रहे हो? वाई आई एम सिटिंग आइडल, सिटिंग लाइक अ डक? दिस इज द रीजन। वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगा, 15-16 आएगा ना, मजा ही आ जाएगा। मार्केट पे मजा चाहिए वॉलेटिलिटी के साथ, ओके। अच्छा, तो अब कल के लिए कैसे मैं प्लान कर रहा हूँ, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, मान के चलते ये एरिया 445 के आसपास क्लोजिंग किया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं फ्लैट ओपनिंग ही मानूंगा। अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट देखो जिस तरह का ये कैंडल प्रेशर कैंडल है ना, अगर फ्लैट ओपन होकर इसके नीचे तोड़ता है तो थोड़ा और प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन अगर इसका लो रिस्पेक्टेड रह जाता है और उसका हाई तोड़ देता है ना, तो मार्केट ऊपर की तरफ भी फिर से शिफ्ट हो सकता है, ये सारे एरियाज तक। पाइवट टू पाइवट हम एक बार फॉलो कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, कल फ्राइडे है, एक और चीज़ फ्राइडे है, 12 बजे के बाद मोमेंटम में आ सकता है ऑप्शंस का चार्ट, ठीक है, वो वाला चीज़ देखना है। ये हफ्ते में अगर हम मंडे से देखते हैं ना, ये वाला हफ्ते पे एक दिन तो छुट्टी था, और शिवरात्रि महाशिवरात्रि का छुट्टी था, और बाकी 3 दिन 3 दिन ही साइडवेज था, नॉट वॉलेटाइल। अब कल फ्राइडे है, हफ्ते में एक दिन ट्रेंडिंग वी कैन एक्सपेक्ट। अगर हम हिस्टोरिकल डाटा भी देखते हैं तो हफ्ते में एक दिन बड़ा मूवमेंट वी कैन एक्सपेक्ट। तो
हालांकि वो चीज़ ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल है, दैट्स एन अनऑफिशियल डाटा, बट वी कैन एक्सपेक्ट इन दिस टाइप ऑफ करंट सिचुएशन। तो कल को ट्रेंडिंग होता है, मज़ा आ सकता है। ये अगेन बहुत लोग पूछते हैं सर आप इतने ऑप्टिमिस्टिक कैसे रहते हो। देखो ऑप्टिमिस्टिक तो आपको रहना ही पड़ेगा। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहोगे तो आप मतलब बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट बन जाओगे कि नहीं सब जगह आपको सिर्फ गलतियाँ ही दिख रहा है, तो आप ट्रेड कैसे करोगे। इफ़ यू आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक, सिर्फ और सिर्फ बुलिश रहना ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहता है। ऑप्टिमिस्टिक इज आज हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है, लेकिन गेट रेडी टू बी डिसअपॉइंटेड ऑल्सो कि शायद नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं, राइट। तो वही वाला चीज़ है। आई नो कि लेक्चर ज़्यादा हो रहा है, बट आई थिंक ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या हो रहा है ना, देखो लास्ट एक वीक से एक महीने से ऐसा हो सकता है, आने वाले 2 हफ्ते ऐसे हो सकते हैं, हम डेली प्लान कर रहे हैं बट प्लान के वाइज नहीं हो रहा है। तो वेदर वी कैन क्राई और वी कैन अगेन गो एंड डू अवर जॉब, दैट इज टू प्लान। जब आएगा महीने का एक साथ प्रॉफिट देके जाएगा, जब नहीं आएगा आपको बैठे रहना पड़ेगा। दिस इज द गेम ऑफ ट्रेडिंग, दिस इज ट्रेडिंग ओनली, जस्ट लाइक अनदर बिजनेस, ओके। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, ऑब्वियसली दिस ट्रेंड लाइन विल बी इंटरेस्टिंग फॉर मी। अगर यहाँ पे ये जो एरिया है एज अ रेजिस्ट करेगा मार्केट, ये एरिया रेजिस्ट करेगा, सप्लाई नहीं रेजिस्ट करेगा, तो अगर मार्केट ये एरिया के आसपास जाता है, प्राइस एक्शन बनता है, आई कैन गो फॉर इट। मोमेंटम अगर बनना चाहिए तो यहाँ पे रुक के निकलना चाहिए, तो ऑप्शन का चार्ट देख के मैं एक बार ट्रेड कर सकता हूँ। ओवरऑल जो भी स्ट्रैटेजीज है मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, और कुछ उस तरह का कुछ रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूँ। पाइवट्स को फॉलो कीजिए, लिक्विडिटीज को फॉलो कीजिए, एंट्री एग्जिट को फॉलो कीजिए, बस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हो सकता है कि फ्लैट ओपन होते ही तुरंत निकल रहा है, मतलब एकदम कोई मतलब रुकने का कोई चांस ही नहीं है, मतलब आया और निकलना शुरू कर लिया फास्टली। तो उस केस ऑफ सिचुएशन में थोड़ा सा मैं देख लूंगा ऑप्शन का चार्ट कैसे रिएक्ट कर रहा है, पुट का प्रीमियम कैसा है, कॉल का प्रीमियम कैसा है। अगर प्रीमियम ठीक ठाक रहा, सिंक्रोनाइज रहा, दोनों आज इंडाइसेस भी अनसिंक्रोनाइज थे, वो बताता हूँ मैं बैंक निफ्टी में। सिंक्रोनाइज ठीक ठाक रहा तो मैं एक बार जंप इन कर सकता हूँ थोड़ा बहुत लिक्विडिटी तक का टारगेट के लिए, ठीक है। अच्छा, ये एरिया 600 तक का टारगेट के लिए। अच्छा, अब अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, फ्लैट ओपन होगा मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसके नीचे निकलते ही मैं फिर से आपको बोलूंगा ना, शॉर्ट में नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सेम उस दिन भी, इस दिन भी 500 का बेस है ना, तो इसके नीचे प्रॉपर प्राइस एक्शन चाहिए। प्रॉपर प्राइस एक्शन, डबल पीए फॉर्म होने के बाद ही आएगा, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन हुआ नीचे आता है, ठीक है, यहाँ पे रुका फिर निकल रहा है, तो मैं यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप डाउन ओपन होता है, ओके, गैप डाउन ओपन हो रहा है, ऑब्वियसली प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। मंथ का शुरुआत है, कैसे क्रिएट होगा, पहले 1-2 दिन तो मतलब नेक्स्ट न्यू मंथ कॉन्ट्रैक्ट है, 1-2 दिन तो देखना ही पड़ेगा कैसे वॉल्यूम आ रहा है नहीं आ रहा है, हल्का क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए। तो अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद कोई भी रिजेक्शन कैंडल मिलता है, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप मिलता है, एक बार मैं बाई कर सकता हूँ पीडीसी के आसपास तक या फिर ट्रेन लाइन तक का टारगेट लेके। अच्छा, बहुत बड़ा गैप डाउन है 1-1.5% का, क्या ही करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, ठीक है। अच्छा, लाइक दिस, चुपचाप बैठ रहेंगे। अच्छा, अब अगर गैप अप ओपन होता है, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, कहाँ पे गैप अप ओपन हो रहा है, ये सेल आया है, छोटा मोटा सेल आया है, एडजस्टेड क्लोजिंग ये एरिया के आसपास आया है, कंटिन्यूएशन पे जा सकता है, रोल ओवर हो सकता है मार्केट कंडीशन। ये क्यों हुआ? रोल ओवर के कारण से हुआ है। नेक्स्ट मतलब कोई भी शॉर्ट कवरिंग का कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, तो पोजीशंस बहुत अच्छा कैरी ऑन हो रहा है, डाउन साइड के लिए कैरी ऑन हो रहा है। और मैंने पहले भी बताया था स्लो पॉइजन मार्केट है, स्लो पॉइजन मार्केट है, वो ड्रास्टिकल फॉल क्रैश नहीं है, स्लो पॉइजन मार्केट है। हर रोज सुबह उठो और सुबह उठ के अरे आज भी मार्केट डाउन, अरे आज भी मार्केट डाउन, ऐसे वाला मार्केट है। ऐसा नहीं कि अरे बाप रे घबरा गया सब बेच देंगे, नहीं, आज भी फिर वही अपसाइड वाली बॉल, वही बात है, ठीक है। तो स्लो पॉइजनस मार्केट है। तो इस केस ऑफ सिचुएशन पे क्वांटिटीज कैरी ऑन हो रहे हैं। अब अगर गैप अब ओपन होता है, दैट विल बी समथिंग टू सी, क्योंकि अगर यहाँ पे जो पोजीशंस रोल ओवर होके गए हैं, अगर गैप अप ओपन होता है सपोज 550 के ऊपर, तो जितने भी पोजीशंस नया मंथ का कॉन्ट्रैक्ट के लिए बना है ना, दे आर गोना गेट, हाँ ये क्या हो गया, मतलब सडन अनरिएक्शन, मतलब रिएक्शन के थोड़ा सा बाहर, अगर इस लेवल के आसपास गैप अप ओपन होता है, तो इस केस ऑफ सिचुएशन में ना एक शॉर्ट कवरिंग तो हम नहीं बोलेंगे, बट एक डेड कैट बाउंस आ सकता है। डेड कैट बाउंस मतलब बिलाल, मतलब बिल्ली मरने से पहले एक बार उछलता है ना, वो वाला चीज। तो डेड कैट बाउंस एक बार अगर आता है तो ऊपर से फिर से शॉर्ट बन सकता है, अगर प्राइस एक्शन और सस्टेन नहीं किया। और अगर सस्टेन कर लिया, प्राइस एक्शन बन गया, तो जितने भी सेलर्स है दे आर गोना फ्लिप देयर पोजीशंस, ओके। ये एक चीज हो सकता है, दैट विल बी वोट, मतलब दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, मजेदार सिचुएशन बन सकता है, ड्रामा हो सकता है। क्या ड्रामा हो सकता है? अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप अगर 550 के ऊपर ओपन होता है, और गैप अप ओपन होने के बाद पहला 15 मिनट अगर मार्केट सस्टेन कर गया, सपोज ये ट्रेंड लाइन को ही सपोर्ट बना रहा है या फिर इसी लेवल को, मतलब सस्टेन इन द सेंस ऑफ मतलब कोई भी वहां पे बेस बना दिया, बेस बहुत तरीके से बना सकता है, इसी रेंज पे बेस बना दिया, एक बार डाउन हो गया, फ्रेश लिक्विडिटी ले गया, कोई भी बेस बना दिया 15-20 मिनट के अंदर, और फिर डे हाई को तोड़ रहा है, तो वहां पे ना एक सडन बाइंग मोमेंटम आ सकता है। पहला टारगेट 610 612 वाला लिक्विडिटी तक जा सकता है। अगर यहां पे वो प्रॉपर प्राइस एक्शन बना देता है, तो बिल्कुल स्मूथली ये एरिया तक प्रोसीड कर सकता है, क्योंकि जो लोग यहां पे शॉर्ट किए थे ना, दे आर नॉट मतलब दे आर नॉट स्मॉल प्लेयर्स, ठीक है।
वो ये 510 और 5 600 के बीच में, 500 और 600 के बीच में एवरेज नहीं करेंगे। 100 पॉइंट एवरेज का पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। आपका स्टॉक 2% गिरता है तो आप एवरेज नहीं करते हो, 20% गिरता है तो आप एवरेज करते हो, ठीक है। 3% गिरता है तो एवरेज नहीं करता किया जाता, तो सेम चीज है। तो 500 से 600 जाएगा, फ्रेश शॉट आएगा, नहीं, वो एवरेज नहीं होता। होता तो यहाँ पे जो मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक था ना, मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक से फुल ऑन क्वांटिटी पे निकल जाता है, यहाँ पे रुक रहा है। तो काइंड ऑफ अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो सेकंड, अगर मार्केट गैप ओपन होता है तो नया एवरेजिंग जोन 750 800 के आसपास, ये इनएफिशिएंसी के बाद होगा। तो वहां पे देखने वाला सिनेरियो बन सकता है कि अगर गैप अप ओपन हो गया, प्राइस एक्शन आ गया, हाँ बिल्कुल स्मूथली ये एरिया तक मार्केट प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर गैप अप बहुत बड़ा ओपन हो रहा है, ऑलरेडी बहुत बड़ा, 1-1.5% जस्ट लाइक गैप डाउन, अगेन खेल खराब हो जाएगा। यहाँ पे लिक्विडिटी है, क्या रिएक्ट करेगा आई डोंट नो, मतलब वो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहां पे बस रिएक्ट करना पड़ेगा, नॉट प्रेडिक्शन, ओनली रिएक्शन, कि क्या कर रहा है, लिक्विडिटी ले रहा है नहीं ले रहा है, रेंज बना रहा है, क्या कर रहा है, वीक्स कैसा है नहीं है, वो देख के करना पड़ेगा। तो आई डोंट हैव एनी प्लान्स फॉर दैट, आई विल जस्ट लुक आउट एंड देन मिड डे एनालिसिस पे देखेंगे। सीधी बात है, मार्केट के पास ऑर्डर ब्लॉक, एकदम मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजन पे तो है ही। मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक था, गिरने के लिए ये जगह बहुत अच्छा था, अगर गिरना होता ये जगह बहुत अच्छा था। बेस पे रिस्पेक्ट किया, थोड़ा और ऊपर गया, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कभी निकला नहीं, थोड़ा नीचे आया, ओके 2 दिन यहाँ पे ट्राई किया, अच्छा गिर रहा है। बॉटम बेस को बार बार यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, क्योंकि बेस पे बार बार एक दरवाजे दरवाजे पे बार बार आप अगर हथौड़े से मारोगे तो कभी ना कभी वो तोड़ेगा ही तोड़ेगा। तो बार बार उसको वो टेस्ट कर रहा है, बार बार टेस्ट कर रहा है। एक डेड कैट बाउंस आ सकता है और फिर उसको फाइनली तोड़ सकता है अगर मार्केट गैप ओपन होता है। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है तो वो डायरेक्टली, मतलब थोड़ा धक्का दिया और दया की ज़रूरत है नहीं, वो थोड़ा धक्का से ही तोड़ गया और फिर नीचे की तरफ आ सकता है। तो सिंपल प्लान रहेगा कल जहाँ पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी बैंक निफ्टी का अगर हम देखते हैं तो आप लोगों के साथ मैंने क्लियरली डिस्कस किया था, इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर प्राइस एक्शन बनाता है तो काइंड ऑफ ये लेवल तक का हम टारगेट लेके चल सकता है। गैप ओपन हो गया, 2 कैंडल में टारगेट दे दिया और फिर सारा दिन रख के फिर मार्केट, फिर मैंने मिड एनालिसिस पे भी बता दिया था, एम पैटर्न विल बी बेनिफिशियल, शॉर्टिंग देख सकते हैं, इनएफिशिएंसी तक स्मूथली आ गया क्योंकि यहाँ पे नीचे लिक्विडिटी पर है। हमने क्या डिस्कस किया था, अगर ये लिक्विडिटी लेने के बिना अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है तो ये लिक्विडिटी लेने के लिए यहाँ से बिल्कुल जाने वाला है, दैट्स ऑल, ठीक है। बैंक निफ्टी बहुत अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट करता है हमें, और क्या ही बोले, निफ्टी को बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब निफ्टी थोड़ा स्टेबल हो जाएगा बिकॉज अब मार्जिन्स निफ्टी पे आ चुका है, मैनिपुलेशन बढ़ रहा है। लेट्स सी क्या होता है नहीं होता है। अगर मैनिपुलेशन बढ़ रहा है तो हर रोज होता है तो ओके, अगर कभी कभी होता है तो दिक्कत होता है। एनीवे, और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कूपन कोड आज रात या कल रात तक चलेगा, जाके जरूर चेकआउट कीजिए मेंटरशिप प्रोग्राम को। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, मिड डे एनालिसिस हम वहाँ पे डालते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए फिर स्मार्टली।